अखिलेश यादव की एक रैली वहां हो रही है, सुन लें आज आखिरी दिन है प्रचार का, वो भी क्या कह रहे हैं। किया वही शहरों में जहां बिजली हम 22 और 24 घंटे दे रहे हैं और कस्बे गांव में भी 14, 16 और 18 घंटे बिजली पहुंचाने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री कमाल के हैं, ये प्रधानमंत्री कमाल के हैं जिन्होंने बिजली को भी हिंदू मुसलमान बना दिया और हम पे आरोप लगाया कि बिजली को हम रमजान में ज्यादा देते हैं, दिवाली होली पे कम देते हैं। हमने आंकड़े दे दिए, बता दिया कि हम समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। और हम तो कहते हैं काशी जो आपकी लोकसभा का क्षेत्र है, आपने बिजली नहीं दी, अगर किसी ने 24 घंटे बिजली दी है तो समाजवादी सरकार ने काशी में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादियों ने किया है। और हम तो कई मौकों पर कह चुके हैं, हमने तो प्रधानमंत्री जी को कई बार कहा कि आप तो गंगा मैया के बुलाने पे काशी पहुंचे थे, और हम तो कहते हैं अगर बिजली नहीं आती है काशी में तो कम से कम गंगा मैया की कसम खा के बता दो कि बिजली नहीं आती है काशी में। अभी तक जवाब नहीं दे पाए और जौनपुर में कह के गए कि बिजली वो भिजवाते हैं। हम तो कहते हैं काशी में बिजली समाजवादी लोग देते हैं, बिजली आप कभी नहीं पहुंचाते, न आपके अधिकार में आता है कि आप बिजली पहुंचा सकते हैं। वहीं एक दूसरा दल और है, एक पत्थर वाली सरकार वाला दल, उनकी भी नेता आई होंगी आपके यहां, उनकी नेता भी आई होंगी आपके यहां। और पत्रकार साथी जानते होंगे, बताओ कितने घंटे भाषण पढ़ के गई, कई घंटे भाषण पढ़ के जा रही हैं आजकल। और हमने तो देखा है उनकी सभा में कि एक तरफ तो भाषण पढ़ती हैं, सामने जनता कुर्सी पे सोती है। और अब वो कह रही हैं कि हम विकास करेंगे उत्तर प्रदेश का। हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा विकास करोगी? पहले भी हम लोगों ने आपका विकास देखा है। जब सरकार बनी थी आपने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा दी थी। कौन भरोसा करेगा ऐसी सरकार पे जिसने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा ली हो? और फिर 9 साल से तो हाथी हम देख रहे हैं लखनऊ में, बड़े बड़े पत्थरों के हाथी जो खड़े हैं वो अभी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, बैठे हाथी अभी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। खड़े वाले हाथी अभी बैठे नहीं और बैठे वाले हाथी आज तक खड़े नहीं हुए। ऐसी सरकार जो अपनी जिंदा में मूर्ति लगवा ली है, उस पर कौन भरोसा करेगा? और फिर बहुत लंबा भाषण देके गई। हमने तो कई बार उन्हें सम्मान से बुआ कहा है, आप जानते हो इस बात को, लेकिन हमारी बुआ से सावधान रहना, बीजेपी से कभी भी समझौता और रक्षाबंधन बना सकती हैं। इसलिए ये चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव, जहां विधायक चुनने का है वहीं सरकार बनाने का भी है। हम अपने साथियों से कहेंगे, बताओ ये चुनाव श्रद्धा यादव जी का तो है ही, लेकिन बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं है? तो हमारी मदद करोगे कि नहीं बताओ? और वहीं हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां समाजवादियों ने काम किया है, एम्बुलेंस दी है 102, 108, पुलिस के लिए भी इंतजाम कर दिया 100 नंबर। और ये 100 नंबर ऐसा है, ये जो आरोप लगाते हैं कि समाजवादी लोग थाने में पहुंच गए हैं या समाजवादी पार्टी थाने से चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि आजकल पुलिस 100 नंबर से चल रही है। और अभी तो हमने 3000 गाड़ियां दी हैं, आने वाले समय में 1000 और गाड़ी देंगे। और इसलिए हम इंतजाम किए हैं 100 नंबर कि कई बार ये शिकायत रहती थी कि थाने में फोन नहीं उठता, और कभी किसी ने फोन मिलाया थाने में, और अगर एसओ साहब का दिमाग गरम रहा होगा
तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी होगी। कम से कम ये 100 नंबर हम कहते हैं किस कोई मिला ले, सुबह शाम दिन रात आपका फोन उठेगा, कोई आपके अपमान से बात नहीं कर सकता है और पूरी की पूरी मदद करेगा। और घटना बता दोगे तो 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करेगी। ये सुविधाएं दी हैं। वहीं हम समाजवादी पेंशन देना चाहते हैं, बड़े पैमाने पे गरीब परिवारों को दी है, लेकिन आने वाले समय में हम समाजवादी पेंशन को 1000 रुपया महीना करने जा रहे हैं। कोई गरीब माताएं बहनें नहीं छूटेंगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। इसलिए माताएं बहनों को हम कह के जा रहे हैं कि जो गरीब होंगी उनको हम आने वाले समय में समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन 1000 रुपया उनको देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश यादव ने जौनपुर में सभा में प्रधानमंत्री मोदी पर आज जमकर निशाना लगाया। अखिलेश ने कहा प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो रोड शो पर रोड शो कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो बिजली को भी हिंदू मुसलमान करके किसानों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, सावधान रहना बीजेपी से, इन पे कोई मुद्दा नहीं है। और वाराणसी में एक रोड शो के बाद दूसरा रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी शो ही करते रहेंगे, विदेश जाना छोड़ देंगे अब।